बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल 3.6 करने जा रहे हैं। तरीकाकार इसका आप जानते हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपने जब भी न्यूमेरिकल करना हो, आप इसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसके बाद आप डेटा ऐसा यूनिट में नोट करें और उस पर आप प्रॉपर फार्मूला अप्लाई करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके एट द एंड आप उसका जो आंसर है ऐसा यूनिट के साथ लिख लें। तो मूव करते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। इसको आप सिंपली पहले थोड़ा सा समझ रहे, फिर इंशाल्लाह ये आपके लिए करना बहुत आसान होगा। देखें, एक ट्रेन है। अब एक पैसेंजर ट्रेन होती है और एक सामान को डिलीवर करने के लिए जो ट्रेन होती है। तो यहाँ पे जो ये जिस ट्रेन की बात कर रहा है, ये सामान को डिलीवर करने वाली, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली ट्रेन है। तो वो कहता है जी कि ये ट्रेन जा रही है 0.8 मीटर पर सेकंड के साथ। आप लेट करें कि इस डायरेक्शन में 0.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी या स्पीड के साथ जा रही है और उस ट्रेन की जो एक बोगी का जो मास है वो 6.10⁻³ किलोग्राम है। फिर वो कहता है जी कि अब ये ट्रेन जा रही है तो इसके पीछे से एक ट्रेन आती है, उसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कम है तो ये जो पीछे से आ रही है इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसका जो मास है ये 9.8 10⁻³ किलोग्राम है। तो डी स्टूडेंट, लानी बात है, ये पीछे से आने वाली जो ट्रेन है इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये पीछे से आकर जो है इसके साथ कोलाइड करती है, इसके साथ टकरा जाती है। तो वो ये कहता है कि जब ये इसके साथ टकराती है तो लाज़मी बात है कि फिर दोनों ट्रेनें जो है वो सेम वेलोसिटी से आगे मूव कर रही हैं, आपस में जुड़कर जो है वो आगे मूव करती हैं। तो उसने ये बात कही है कि जब वो आपस में टकराती हैं और टकरा कर जब जुड़ जाती हैं और उस वक्त उनकी जो वेलोसिटी है वो कॉमन वेलोसिटी होगी। आप बताएंगे वो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। तो डेटा नोट करते हैं डियर स्टूडेंट। m1 हमारे पास 6.5 10⁻³ किलोग्राम है और जो इसकी वेलोसिटी है इसको हम v1 कर लेते हैं, ये 0.8 मीटर पर सेकंड है। और जो सेकंड ट्रेन है डियर स्टूडेंट, इसका मास हम m2 करते हैं, यह हमारे पास 9.2 10⁻³ किलोग्राम और इसकी जो वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट इसको हम v2 कर लेते हैं, ये हमारे पास 1.2 मीटर पर सेकंड है जी। तो ये हमने डेटा नोट कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 मासेस हैं, 2 वेलोसिटीज हैं। तो इस बेस पे हम यहाँ पे इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, you know that initial momentum before collision, टकराने से पहले जो इनका मोमेंटम होगा वो मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टकराने से पहले जो मोमेंटम है ये वाला टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद जो टोटल मोमेंटम, इनको हमने आपस में इक्वल ले लिया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं फिर थोड़ी सी ये करता हूँ, अमेंडमेंट करता हूँ। इनिशियल आप टोटल मोमेंटम कर लें और फाइनल टोटल मोमेंटम कर लें हमारी अपनी आसानी के लिए। तो इनिशियली मोमेंटम हमारे पास जो
डी स्टूडेंट है वो, क्योंकि दोनों ट्रेन मूव कर रही हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन अब दोनों ट्रेनों का मास तो अपना अपना रहेगा m1 प्लस m2, लेकिन इनकी जो वेलोसिटी है वो कॉमन होगी, तो इसलिए m1 प्लस m2 और दोनों की जो वेलोसिटी है वो कॉमन वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट, उसको मैं यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी को vc से डिनोट कर देता हूं। तो यहाँ पे जो ये vc है ये कॉमन वेलोसिटी है, बेशक आप यहाँ अपने पास इसको नोट भी कर लें, कॉमन वेलोसिटी vc ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमने इसको कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करते हैं, आपको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट, देखिए m1 6.5 है और 10 रेज पावर 3 है प्लस, और इसके साथ बल्कि ये v1 आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस m2 नोट करते हैं जी, हमारे पास कितना है जी 9.8 9.2 और 10 रेज पावर 3, और v2 हमारे पास डियर स्टूडेंट 1.2 और इक्वल टू, अब फिर ये m1 और m2 को हम प्लस करते हैं तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 6.5, और मैं दोनों में जो 10 रेज पावर 3 है क्योंकि ये दोनों में मौजूद है, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, और प्लस 9.2 और 10 रेज पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया, ये m1 प्लस m2 आ गया विद 10 रेज पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय कॉमन वेलोसिटी जो हमने फाइंड करनी है जी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम 10 रेज पावर 3 को फिर कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 6.5 और मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 9.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 और कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे 10 रेज पावर 3, और डियर स्टूडेंट तो इन दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 15.7 और 10 रेज पावर 3 मल्टीप्लाई बाय vc, तो यहाँ पे आप 10 रेज पावर 3 10 रेज पावर 3 से आप बोथ साइड डिवाइड करके कैंसिल कर दें, और जब इसको आप जब डी स्टूडेंट आप प्लस करेंगे तो ये हमारे पास फिगर आ जाएगा 16.24 और इक्वल टू 15.7 और मल्टीप्लाई बाय vc। अब 15.7 यहाँ मल्टीप्लाई है, हमने vc चूंकि कॉमन वेलोसिटी निकालनी है तो इसको हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 16.24 और 15.7, vc को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इनको जब हम डी स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.03, क्योंकि वेलोसिटी है तो उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो ये हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट दिस विल बी कॉमन वेलोसिटी ऑफ द बोथ बोगीज ऑफ द ट्रेन विद विच बोथ बोगीज मूव्स। तो ये वो कॉमन वेलोसिटी है कि जिसके साथ जब वो टकराती हैं तो टकरा कर जब जुड़ती हैं और जुड़कर वो जब चलती हैं तो वो इस वेलोसिटी के साथ वो चलती हैं, तो ये इनकी कॉमन वेलोसिटी होगी।